अब हम लोगों का चाय नाश्ता हो चुका है, तो मैं आप लोगों से कुछ बात करना चाह रही थी कि इस टाइम आप लोग को भी शायद लग रहा हो कि मेरे जो भी वीडियोस आ रहे हैं, ब्लॉग्स आ रहे हैं, उसमें चिंकी का बर्थडे 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 थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है। बट क्या करें, जो चीज़ें जैसे हम दिन भर घर में डिस्कस करते रहते हैं, तो वही चीज़ें ऑटोमेटिक सी बात है कि वो वीडियो में, ब्लॉग्स में आ ही जाती हैं। तो इस वजह से मैंने सोचा मैं आप लोगों से कुछ बात करूँ, और जब भी ऐसे मौके आते हैं, प्रशांत का बर्थडे हो या चिंकी का बर्थडे हो, तो वो सारी चीज़ें दिमाग में घूमने लगती हैं। मुझे ऐसा लगता है जितनी भी माएँ हैं, जब भी बच्चों का बर्थडे आता है, तो सारी चीज़ें हमारी आँखों के सामने से घूमने लगती हैं। हॉस्पिटल, वही नर्स, स्टाफ, मतलब जब बच्चे को पहली बार अपने हाथ में लेते हैं, देखते हैं, तो कैसा लगता है, बहुत वो चीज़ें फ़ील होने लगती हैं मुझे तो। और चिंकी का भी तो अभी कोई बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। इस साल चिंकी का ये 3rd बर्थडे होगा, मतलब चिंकी 3 साल के पूरे हो जाएँगे, चौथे साल में शुरू हो जाएँगे। तो इसके टाइम मैंने आप लोग को इसके पहले भी एक जो वीडियो शेयर किया था, बातें की थी आप लोगों से, मैंने बताया था। तो उस टाइम मैं जॉब कर रही थी, फिर मैंने अपनी जॉब को बीच में ही छोड़ दिया। तो पूरा टाइम मेरा काफ़ी अच्छे तरीके से गुजरा, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई मुझे, कोई फिजिकली या मेंटली कोई प्रॉब्लम नहीं थी चिंकी के टाइम। लेकिन जैसे टाइम गुजर गया, लास्ट का 1 महीना, क्योंकि जून में ये हुआ था। और हाँ, मैं आप लोग को डेट बता दूँ, चिंकी का बर्थडे हुआ था 12 जून को, मीन्स 12 जून को हुआ था। तो उस दिन इसने बोला भी था 12 जून, तो शायद कुछ लोग समझ पाएंगे, कुछ लोग नहीं समझ पाएंगे। तो मैंने सोचा आप लोग को क्लियर कर दूँ, बता दूँ। तो हाँ, जब से मई स्टार्ट हुआ तब से मेरे थोड़ी सी प्रॉब्लम बढ़ गई थी, थोड़ी सी नहीं, आप कह सकते हैं अचानक से मेरे पास बहुत सारी प्रॉब्लम्स बढ़ गई थी। क्योंकि मेरे हाथ में, पैर में, फेस में मेरे काफ़ी स्वेलिंग आ गई थी, पता नहीं किस वजह से आ गई थी। मैंने डॉक्टर को दिखाया भी जहाँ से मेरा ट्रीटमेंट चल रहा था, बट उन्होंने बोला कि ऐसा होता है। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। और उस टाइम ऐसा हुआ, बार बार मेरा बीपी हाई हो जा रहा था, और जबकि कोई मुझे टेंशन नहीं थी, बल्कि मैं तो बहुत खुश थी इस चीज़ को लेके, क्योंकि मैं हमेशा से चाहती थी कि प्रशांत है, अब एक बच्चा कुछ और हो जाए, वो लड़का हो या लड़की इससे फ़र्क नहीं पड़ता, बट मैं दूसरा बच्चा चाहती थी। तो मैं इस चीज़ को लेकर बहुत खुश भी थी। बट बार बार मेरा बीपी पता नहीं कैसे हाई हो जा रहा था, मुझे खुद नहीं पता। और होते होते, करते करते इतना ज़्यादा मेरा, जिस टाइम मैं हॉस्पिटल गई हूँ चिंकी के लिए, तो डिलीवरी के टाइम, हालांकि जो डॉक्टर डेट थी मैं उसके 2 दिन पहले ही चली गई थी, क्योंकि मेरा बीपी बहुत हाई हो रहा था। तो मैंने यहाँ पे अपने पास में एक डॉक्टर है, उन्हें मैंने कंसल्ट किया, क्योंकि मैं बहुत दूर जा नहीं सकती थी कहीं। तो उन्होंने बोला कि अगर आपका बीपी ऐसे ही हाई होता रहेगा तो ऑपरेट करना पड़ेगा। और ऑपरेट मैं नहीं कराना चाहती थी, क्योंकि ऑपरेशन से मुझे बहुत डर लगता है। मैंने सुना है उसमें बहुत सारी सुइयाँ लगती हैं, इंजेक्शन लगते हैं, और महीनों बेड रेस्ट रहता है। तो मैं ऑपरेशन नहीं कराना चाहती थी, मैं नॉर्मल डिलीवरी चाहती थी अपनी। तो मैं हॉस्पिटल में जाके मैंने उन्हें बोला कि चलो एडमिट करा दो मुझे। तो डॉक्टर्स हैं, वो तो सब कुछ हैंडल कर लेते हैं। बट मेरी प्रॉब्लम यहाँ पे ही ख़त्म नहीं हुई, मैं हॉस्पिटल में एडमिट हो गई, और वहाँ पे भी मेरा बीपी 180 170 जा रहा था। बीपी कम होने का नाम ही नहीं रहता। इतनी सारी मुझे दवाइयाँ दी जा रही थी, इतने सारे इंजेक्शन मुझे लगाए जा रहे थे, बट बीपी मेरा कम ही नहीं हो रहा था। जो वहाँ की सीनियर डॉक्टर थी, तो उन्होंने, वो मेरे पास आई, उन्होंने बोला बेटा क्या प्रॉब्लम है, आप क्यों नहीं ऑपरेट करना चाहते हो। तो मतलब मैं इतना ज़्यादा उस टाइम इमोशनल हो गई, तो मेरी आंखों में आंसू आ गए उस। तो मैंने कहा नहीं डॉक्टर, मुझे ऑपरेशन नहीं कराना है, मुझे नॉर्मल डिलीवरी चाहिए, मुझे बहुत डर लगता है। तो उन्होंने बोला ठीक है चल लो, मैं एक कोशिश करती हूँ, अगर तुम इतना ज़्यादा कह रही हो तो मैं एक कोशिश करती हूँ, और अगर फिर भी नॉर्मल नहीं होता तो आपको ऑपरेशन कराना पड़ेगा। तो मैंने उनके सामने तो हाँ बोल दिया, बट मैं अंदर से बहुत डर रही थी, बहुत डर रही थी। मैं हर टाइम बस मन के अंदर भगवान का नाम था कि मुझे ऑपरेशन ना करना पड़े मुझे। ये शाम के टाइम की बात है, शायद 7 या 7:30 बजा हुआ था। और फिर डॉक्टर 11 बजे की डॉक्टर, वो फिर वही डॉक्टर मेरे पास है, उन्होंने बोला कि ऐसा है बेटा, आपका बीपी नॉर्मल नहीं हो रहा है, तो ऑपरेट करना पड़ेगा। और तो पता नहीं कहाँ से मेरे अंदर एक चीज़ आ गई कि मैंने कहा नहीं डॉक्टर, मैंने उनसे बोला मैं ऑपरेशन नहीं कराऊंगी, मैं किसी भी कीमत पे ऑपरेशन नहीं कराऊंगी। तो डॉक्टर को भी लगा कि ये, मतलब उन्हें लगा शायद मैं गलत जिद कर रही हूँ, और मुझे भी लग रहा था कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरी ये जिद गलत हो जाए या कुछ ऐसा हो जाए जो मैं नहीं चाहती हूँ। लेकिन फिर भी मुझे थोड़ा सा, आप कह सकते हैं ना कि मेरी विल पावर बहुत स्ट्रांग है, उस टाइम भी स्ट्रांग थी, और हमेशा मुझे लगता है जब भी कोई प्रॉब्लम आती है तो मैं उसको अच्छे से फेस कर सकती हूँ। तो मैंने उनको स्ट्रांगली बोला कि नहीं, मैं ऑपरेट नहीं कराऊंगी, भले आप मुझे यहाँ से डिस्चार्ज कर दीजिए, मैं किसी अदर हॉस्पिटल में जाके दिखा दूँगी, मैं वहाँ एडमिट हो जाऊँगी, बट मैं ऑपरेशन नहीं कराऊँगी। तो और उस टाइम आप कोई भी नहीं, तो हॉस्पिटल में सिर्फ मैं थी और मेरे हस्बैंड थे, क्योंकि मेरे पापा जी और प्रशांत घर पे थे, सिर्फ हॉस्पिटल में मैं थे। और उस टाइम मेरी मम्मी की भी तबीयत बहुत ख़राब चल रही थी, तो वो भी मेरे साथ हॉस्पिटल में नहीं थी, सिर्फ मैं अंदर और ये बाहर, 2 लोग हम लोग थे। और हम ही लोगों को डिसाइड करना था कि ऑपरेट करना है या नहीं करना है, और कोई भी बड़ा ऐसा नहीं था जिससे हम थोड़ा सा एडवाइस ले सकें या जो हमें बता सकें।
तो जब मैंने एकदम क्लियरली उनको मना कर दिया तो वो डॉक्टर ने मुझसे एक पेपर पे साइन भी कराया। उस पर क्लियरली उन्होंने मेंशन किया हुआ था कि अगर ये रात के टाइम की बात है, 10:30-11 बजा हुआ था, हाँ, तो उन्होंने मुझसे उस पर साइन करा लिए कि अगर सुबह तक आपको या आपके बेबी को कुछ हो जाता है तो हॉस्पिटल की डॉक्टर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। वो मैंने जब देखा तो मुझे अंदर से अचानक से बहुत डर लगा कि अरे ये मैं क्या करने जा रही हूँ। लेकिन फिर वो चीज़ होती है ना कि जो मैंने कह दिया सो मैंने कह दिया। मैंने कहा मुझे पता है कि मुझे कुछ नहीं होने वाला है और ना मेरा बेबी को कुछ होगा। और मैंने बोला ला ये पेन मैं साइन कर देती हूँ। मैंने उसी कंडीशन में साइन कर दिया। पहले ये इनके पास लेके गए थे डॉक्टर्स मेरे हस्बैंड के पास कि आप साइन करिए, तो उन्होंने बोला नहीं मैं साइन नहीं करूँगा, पहले प्रियंका से साइन कराओ, अगर वो कर देती है तो ही मैं करूँगा, क्योंकि मैं उसकी बारे में रिस्क नहीं ले सकता। तो डॉक्टर्स मेरे पास लेके आई सिस्टर, तो मैंने उस पर साइन कर दिया। उसके बाद इन्होंने साइन कर दिया। हालांकि मैं रात भर बहुत डर रही थी कि क्या होगा, ऐसा तो नहीं है जो ये साइन जो मैंने किया है कुछ प्रॉब्लम आ जाए, क्योंकि ऐसा होता है कि ज़रा सी चीज़ बात में चीज़ें बिगड़ जाती हैं और इतने महीनों की मेहनत मेरी बेकार हो जाए। लेकिन फिर भी पूरी रात में सोई नहीं, मैं जगती रही, पूरी रात में जगती रही और लगातार मुझे पेन हो रहा था, पूरी रात मुझे पेन हो रहा था। इतने इंजेक्शन मुझे सिस्टर्स ने दिए, वहाँ पे डॉक्टर्स ने इतने इंजेक्शन कि मैं क्या बताऊँ। अभी मुझे पसीने आ जाते हैं। किसी तरह सुबह हो गई। ये मेरे पास आए, बोले क्या है, मैंने कहा ठीक है कोई टेंशन की बात नहीं है, नॉर्मल है। बट बीपी मेरा एज इट इज़ ही जा रहा था, 170 160 से नीचे आया ही नहीं। पूरा दिन ऐसे ही हो गया, पूरी फिर जब नेक्स्ट दिन मॉर्निंग हुई तब मेरी मम्मी आई। मम्मी ने बोला क्या हुआ, तो मम्मी को देखते मैं रोने लग गई बहुत ज़्यादा। फिर मैंने कहा नहीं, मम्मी ने बोला कोई बात नहीं, परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। पूरा दिन गुजर गया, 1 बजा, 2 बजा, 3 बजा। फिर चिंकी का ये बर्थ हुआ है लगभग 4 सवा 4 के आसपास। मतलब आप सुबह से लेके शाम तक पूरा दिन मैं उसी दर्द में रही, पूरी रात। फिर ये 4 सवा 4 के बाद ये हुआ तो मैं बहुत खुश हो गई और ये नॉर्मल हो गया। तो मतलब वहाँ की जो नर्सेस थी, जो डॉक्टर्स थे, उन्होंने बोला बेटा आपका जो विल पावर है बहुत स्ट्रॉन्ग है, आपने जो सोचा वही किया। तो मैं भी खुश हो रही थी कि चलो सब कुछ अच्छा हो गया। चिंकी मेरे पास आ गया, मैं इतनी खुश हो रही थी इसको देख के, इतना ही प्यारा था जब हुआ था। देखिए मेरे पास पिक होगी, मेरे पास नहीं, मेरी सिस्टर के पास इसकी पिक होंगी, क्योंकि मेरे पास तो फ़ोन वगैरह उस टाइम कुछ था ही नहीं। तो उसके पास होगी तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। बहुत प्यारा था। तो 4 साढ़े 4 बजे के आसपास हुआ, फिर ये मुझे दे दिया गया। फिर उसके बाद मुझे रूम में शिफ्ट कर दिया। पूरी रात ये मेरे पास रहा और मैं बहुत सुकून से उस रात सोई, क्योंकि उसके पहले लगभग मैं 1 महीने से मैं सोई नहीं थी ठीक से। इतना मुझे बीपी हाई की वजह से मुझे उलझन होती थी कि मैं 1 महीने से नहीं सोई थी। उस रात मैं बहुत सुकून से सोई। नेक्स्ट मॉर्निंग में डॉक्टर आए चेकअप के लिए, उन्होंने इसको चेक किया। मुझे तो कोई प्रॉब्लम थी ही नहीं। इसको चेक किया तो उनको लगा होगा कि इसके अंदर तो कुछ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो उन्होंने बोला कि ऐसा इसको आप तुरंत सी NICU में रखवाइए, मशीन पे रखवाइए बच्चों। तो मैंने कहा चलो, उन्होंने मुझे बताया नहीं, तो उन्होंने कहा थोड़ा सा प्रॉब्लम में रखें, लेकिन प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा थी। उन्होंने इसको मशीन पे रखवाया। 1 दिन तक पूरा उन्होंने रखा रहा। मैं बार बार जाती थी वहाँ, देख के आती थी। दूर से देखने देते थे बच्चे को। 1 दिन का बच्चा भी मुझसे तुरंत दूर कर दिया गया। इसने बहुत ज़्यादा वो चीज़ मेरे लिए मुश्किल थी। तो मैं दूर से जाके देखती थी और वापस वहाँ से भेज देते थे कि आप लोग जाइए, यहाँ पे कोई बाहर का अलाउ नहीं है, बच्चे हैं, इन्फेक्शन हो जाएगा। फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग में उन्होंने जवाब दे दिया, बोला आप इसको यहाँ से ले जाइए, किसी मेडिकल कॉलेज में दिखाइए या कहीं भी दिखाइए, यहाँ पे इसका ट्रीटमेंट नहीं हो सकता। वो सुनते ही तब मुझे एहसास हुआ कि चीज़ बहुत ज़्यादा सीरियस है। मैं कल से थोड़ा सा लाइटली इसको ले रही थी, क्योंकि डॉक्टर ने मुझे कुछ बताया नहीं। तो तब मुझे लगा कि नहीं, बातें बहुत ज़्यादा सीरियस है इसमें। तो तुरंत मैंने इनको बोला कि नहीं, अब इसको डिस्चार्ज कराते हैं। मम्मी भी थी साथ में, काफ़ी सारे लोग थे, पापा भी थे, मम्मी थी। तो मैंने कहा इसको तुरंत डिस्चार्ज कराओ। तो इसको फिर हम लोग एक हॉस्पिटल में लेके गए, जहाँ पे प्रशांत हुआ था, लखनऊ में है फातिमा हॉस्पिटल, वहाँ पे हम इसको लेके गए। तो वहाँ से उन्होंने मना कर दिया, बोला नहीं यहाँ पे हम इसका नहीं है, हम ट्रीटमेंट है कोई, आप इसको मेडिकल कॉलेज ले जाइए या फिर विवेकानंद ले जाइए। तो मेडिकल कॉलेज में तो बच्चों के लिए मुझे नहीं लगता कि कोई खास ऐसा, मुझे लगा कि नहीं वो मेरे लिए बच्चे के लिए सही नहीं। तो मैं इसको विवेकानंद हॉस्पिटल ले गई। वहाँ पे समझिए 1 दिन का बच्चा मैं पूरा दिन शहर में लिए उसको घूम रही हूँ। इस हॉस्पिटल से 2 हॉस्पिटल में मैं इसको लेके गई, दोनों ने इसको जवाब दे दिया कि यहाँ पे इसका ट्रीटमेंट नहीं होगा। फिर विवेकानंद में मैं लेके गई, वहाँ पे इसको रख दिया गया मशीन पे। और तो वहाँ पे जब 1-2 दिन ये रखा है, तब भी वहाँ पे भी डॉक्टर ने नहीं बताया कि इसके अंदर प्रॉब्लम क्या है।
फिर बाद में एक दिन डॉक्टर मुझे मिले, तब मैंने उनसे पूछा, मैं बहुत परेशान हूँ कि आखिर ऐसा है क्या जो डॉक्टर्स मुझे बता नहीं रहे हैं कि क्या हुआ मेरे बच्चे को। तब उन्होंने बोला कि इसके पेट में कुछ आंत में फंसा हुआ है या इन्फेक्शन है, इसका पेट बहुत ज़्यादा फूल रहा था, तो ऑपरेट करना पड़ेगा। बताइए 3 दिन के बच्चे को अगर ऑपरेट कर देंगे तो उसकी, मैं खुद अपने ऑपरेशन के लिए इतना डर रही थी, फिर बच्चे के सामने वही सिचुएशन आ गई कि इसको ऑपरेट करना पड़ेगा। अब कह सकते हैं कि मतलब जैसे कहते हैं पैरों के नीचे ज़मीन खिसक जाना। जब उन्होंने मुझे बताया कि ऑपरेट करना पड़ेगा, मेरे तो होश ही उड़ गया कि 3 दिन के बच्चे को, 4 दिन के बच्चे को हम कैसे ऑपरेट कर सकते हैं, कैसे क्या होगा फिर। लेकिन उन्होंने बोला था कि वो कोशिश कर रहे हैं कि बिना ऑपरेशन के चीज़ें हो जाएं, अगर नहीं होगा तो ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो कर क्या सकते हैं, जो डॉक्टर बोले, फिर उसके आगे हमारा क्या जोर। फिर यही करते करते करते, और इसने 7 दिन तक, ये जिस दिन पैदा हुआ था 12 तारीख को, 7 दिन तक इसने एक बूंद दूध नहीं पिया। डॉक्टर ने बोला इसको कुछ भी खाने के लिए, पीने के लिए नहीं देना है, क्योंकि इसके पेट में, आंत में कुछ फंसा हुआ है, अगर कुछ भी जाएगा तो और इसका पेट फूलेगा, फिर और दिक्कत होगी, फिर बचाना भी मुश्किल हो जाएगा। 7 दिन तक, 8 दिन तक इसने एक भी बूंद दूध नहीं पिया। और जब भी ये मशीन पे रखा हुआ था, मैं इसको देखने जाती थी वहाँ पे, तो पता नहीं इसको कैसे महसूस हो जाता था, और जैसे ही मैं इसकी मशीन के पास पहुँचती थी देखने के लिए, ये तुरंत रोने लगता था। तो इस तरीके से करते 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 6-7 दिन गुजर गए। फिर जब 8वां दिन आया डॉक्टर ने, तो वहाँ पे मैंने कहा आज मैं डॉक्टर से पूछ के रहूँगी कि या फिर अगर जो करना है तो वो करें, क्योंकि मैं इतना 8 दिन तक अपने बच्चों को ऐसे भूखे प्यासे नहीं देख सकती। तो मैं गई उन डॉक्टर के पास मिलने के लिए। मतलब आप लोगों से बता रही हूँ, मुझे सारी चीज़ें आंखों के सामने घूम रही हैं। तो मैंने उनको बोला कि डॉक्टर अगर आपको ऑपरेट करना तो आप करिए, जल्दी करिए, क्योंकि मेरा बच्चा बहुत भूखा है, 8 दिन से उसने कुछ भी नहीं खाया। और ये एकदम जब हुआ था तो एकदम गोल मटोल था, और उसके पास इतना दुबला, इतना पतला सा हो गया। तो डॉक्टर को भी लगा कि हाँ, तो उन्होंने बोला अच्छा ठीक है, आप थोड़ी देर, 1 दिन और इंतज़ार कर लीजिए, फिर अगर नहीं होगा तो हम कल मॉर्निंग में इसको ऑपरेशन कर देंगे। और वो पूरा दिन, वो पूरी रात मेरे लिए बिताना बिल्कुल, क्या आप कह सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था। फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग में जब मैं फिर डॉक्टर के पास गई, मैंने कहा डॉक्टर क्या हुआ, आपने क्या डिसाइड किया। तो उन्होंने बोला कि नहीं ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है, और वो दवाइयों से ही जो चीज़ थी वो निकल गई है बच्चे की पॉटी से। तो तब मुझे लगा कि चलो। फिर उसके बाद उन्होंने बोला कि 2 दिन मैं इसको भी अपने पास रखूँगा हॉस्पिटल में अंडर ऑब्जर्वेशन, उसके बाद आप इसको घर ले जा सकते हैं। फिर 2 दिन के बाद मुझे भी मतलब चिंकी को भी उन्होंने रूम में शिफ्ट कर दिया, और उसके साथ मैं भी। उसके पहले तो ये मशीन पे रखा था तो हम लोग बाहर थे, और उसके बाद 2 दिन तक ये मेरे पास वहाँ पे रहा। फिर 8 या 9 दिन के बाद तो वापस मैं इसको लेके घर आई। इतना मुझे अच्छा लग रहा था तब, जिस दिन मैं घर आई हूँ ना, मुझे इतना सुकून महसूस हुआ। और मैं प्रशांत और पापा घर पे ही थे, मैं और ये हॉस्पिटल में थे। तो इतना मुझे अच्छा लगा कि आज मेरी फैमिली कंप्लीट हो गई। इतनी मेहनत के बाद, इतनी तकलीफ़ें झेलने के बाद फाइनली चिंकी घर पे आ गई, सही सलामत और हेल्दी एकदम। तो मतलब चीज़ें इतनी ज़्यादा मुश्किल हो जाती ना कभी कभी, कि हम चाहें तो ज़िंदगी में कभी भूल नहीं सकते। लेकिन बस रिज़ल्ट अच्छा है कि चिंकी मेरे पास है, और एकदम पूरी तरीके से हेल्दी है, खुश है, और क्या चाहिए मुझे। तो बस ऐसे ही बर्थडे का टाइम आता है ना, तो चीज़ें याद आ जाती हैं। तो वही मैंने सोचा आप लोग के साथ शेयर करूं, क्योंकि ऐसे हर किसी की स्टोरी होती है। किसी का बहुत इजीली सब हो जाता है, किसी का थोड़ा सा मुश्किल होता है, किसी का बहुत मुश्किल होता है। तो मेरा तो इजी था, लेकिन क्या ये बर्थ के टाइम से लेके बाद तक वो चीज़ जो थी वो बहुत ही मुश्किल थी। तो बस मेरा मन किया तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। और प्लीज़ चिंकी के लिए इस वीडियो को बहुत सारे लाइक्स मिलने चाहिए। आप लोग इसको भर भर के लाइक करिएगा। और आपको ज़रा सी भी मेरी ये स्टोरी चिंकी अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और मुझे ऐसे सपोर्ट करते रहिए। बाय। ज़्यादा बात आप नहीं कर पाऊँ, क्योंकि मेरी सारी चीज़ें वही मेरे आसपास आ रही हैं ध्यान में। बाय।